आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अमर शादी करेगा, वो भी उस भावनगर की बधरा से। अमर तो किसी और से प्यार करता है। मुझसे नहीं किया जाता अब ये नाटक। ये कविता है, गुजराती फिल्मों की जानी मानी हीरोइन। यहाँ तक चिंटू को भी पता था कि उसके मामा को किसी से प्यार है। सिर्फ मुझे बताना किसी ने जरूरी नहीं समझा। दरअसल वो, देखो बेटा, सफाई तो अपनों को दी जाती है, परायों को नहीं। पापा। हाँ बेटे। अरे अमर दिख रहा। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। और क्या बात है बेटा, आज इतना सच धज के सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी? पापा आज मेरे हॉस्पिटल का पहला दिन है। मैं भी कमाल हूँ, मुझे इतने दिनों से याद था, लेकिन पता नहीं आज सुबह अखबार पढ़ने में बैठा और भूल गया। कोई बात नहीं पापा, लेकिन मम्मी कल की बात को लेकर अब तक नाराज है मुझसे। ओ अमर दिख रहा, तुम भी खामोखा चिंता कर रहे हो। तुम तुम्हारी मम्मी के स्वभाव को तो जानते हो ना, उसका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। नहीं नहीं पापा, इस बार मामला बहुत ही सीरियस है। इतना तो नहीं ना जितना तेरी फूफी की शादी के वक्त था। फूफी की शादी के वक्त? और नहीं तो क्या बेटे, तुम नहीं जानते, तुम्हारी फूफी की शादी थी। शादी को बस ज्यादा नहीं 2 दिन रहे होंगे, और पता नहीं किसी छोटी सी बात को लेकर के तुम्हारी मम्मी और फूफी के बीच में हो गई अनबन, और बस तुम्हारी मम्मी ने गुस्से में आकर कह दिया कि मैं मेरा एक भी गहना तुम्हारी फूफी को शादी में नहीं दूंगी। अरे हम सब ने तुम्हारी मम्मी को कितना समझाया, लेकिन नहीं, उसने किसी की एक नहीं सुनी। फिर जैसे तैसे करके हमने तुम्हारी फूफी की शादी तो करवा दी, और जब तुम्हारी फूफी विदा हो रही थी तो अपनी भाभी से लिपटकर इतना रोई, और कमाल हो गया, तुम्हारी मम्मी जो इतने दिनों से गुस्से में थी वो भी रोने लगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने उसी वक्त सौगात के रूप में तुम्हारी फूफी को दे दिए। अपने सारे गहने? बोलो, इतना गुस्सा तो नहीं है ना इस वक्त, है? पापा आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि मुझे मम्मी को मनाने के लिए एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। ये हुई ना बात, तो फिर नेक काम में देरी किस बात की? अब भी जाता मम्मी के पास। अमर बेटा, आज तुम्हारी हॉस्पिटल का पहला दिन है। जी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बात भूल रहे हो? ओह सॉरी पापा। क्यों तो रहे हो? मैं जाता मम्मी के पास। गुड मॉर्निंग मम्मी। मत कह मुझे मम्मी, मैं तेरी कोई नहीं हूं। मतलब तुम आज मेरे कान खींच कर ही रहोगी? मैं क्यों खींचने लगी तेरे कान? क्यों? बचपन में जब भी मैं तुमसे झूठ बोलता था या कोई बात छुपाता था तो तुम मेरे कान खींचकर ही मुझसे सच उगलवाती थी ना। आज नहीं खींचोगी मेरे कान? नहीं, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अब तो तुम किसी से इतना प्यार करने लगे हो कि घर में सबको पता है उसके बारे में, सिर्फ मुझे छोड़कर। मगर मैं मां हूं ना तेरी, नहीं देख सकती तुझे देर रातों तक जागते हुए,
ये खाने की थाली ठुकराते हुए नहीं देख सकती। दिन रात तुझे उदास और खोया खोया रहते हुए। मैंने तुझे जन्म दिया है, तू हिस्सा है मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का। जब तुझे कोई तकलीफ होती है तो दिल मेरा रोता है, और एक तू है जिसने मुझे पराया कर दिया। कह दिया जो कहना था। अब मेरी बात सुनो। एक तो ये कि मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और दूसरा ये कि जिस बात को कहने में कोई मतलब ही नहीं हो तो उसे कहने से क्या फायदा। मतलब ये कि रश्मि मुझे इसलिए ठुकराती रही क्योंकि उसे बहुत ही सीरियस बीमारी है, और वो सिर्फ 6 महीनों की मेहमान है। क्या? माँ, अब तुम ही बताओ मैं तुमसे क्या कहता। मैं तुम लोगों के साथ सुख बांटना चाहता हूं, दुख नहीं। देखा, होगी ना दुखी। मगर कुछ नहीं। अब मैंने अपने आप को संभाल लिया है, और मम्मी आज मेरे हॉस्पिटल का पहला दिन है, तो मुझे अपने हाथों से दही खिलाकर भेजोगी या नहीं? हाँ बेटा, मुझे पता था तू मेरे हाथ का दही खाए बिना नहीं जाएगा। मैंने तैयार ही रखा था। एक मिनट रुके, मिनी को फोन लगाता हूँ। हेलो, मिनी है? मैं उसकी सहेली। नहीं यार, मिनी के बाप ने फोन उठा लिया था। अच्छा हुआ तूने काट दिया, नहीं तो तेरी तो बैंड बज जाती। अरे यार, तेरे प्यार के चक्कर में हमारी बैंड तो वैसे ही बजी हुई है। भूख लग रही है, चलना कुछ खाते हैं। हाँ जा, तू जाकर ले आ पास में से। हाँ, सामने तो दुकान है, जाना ले। अरे मैं अकेले क्यों जाऊंगा, तू साथ में चलना। अरे बच्चा है क्या, जाना। हाँ। अरे तू प्यार में पड़ा है, तू रुक, चल लेके आते हैं। तू भी। गरीब लाचार को कुछ दे दो साहब। एक मिनट। तुम्हें तो बुखार है? चलता है साहब, भगवान आपको लंबी उम्र दे। एक मिनट, रुको। चलता है क्या? रुको एक सेकंड। बहुत ज्यादा बुखार है, दवाई ली तुमने? हाँ, एक सेकंड। आंखें दिखाओ, आंखें। आ करो, जबान। हाँ, ये दवाई, और ये लो, ये सब रख लो। सामने मेडिकल है, वहां से जाके अब भी ले लो, अब भी, समझे? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। अरे सुनो भाई, क्या हो जाए, तुम दवाई ले लो, कुछ खा भी लेना साथ में। जी साहब। अरे भैया, ये मेलोड्रामा क्या था? क्या मेलोड्रामा? अरे बेचारा गरीब आदमी, उसको बहुत बुखार भी था। तुझे कैसे मालूम कि उसे बुखार था? अबे यार, तू भूल गया क्या? ये डॉक्टर है। ओह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा किया। अरे मैं भी हमेशा इन भिखारियों की मदद करते रहता हूँ। अच्छा? हाँ, जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं रिक्शे में आ रहा था, तो सिग्नल पे रिक्शा रुका और एक भिखारी आया। उसने कहा, भाई साहब मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे केक चाहिए। केक खिलाओ? हाँ, मैंने कहा केक क्यों? उसने कहा मुझे केक खिलाओ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। कैन यू बिलीव इट? पैडी, ये जोक मैंने कहीं सुना है पहले। ओह रियली? यार पैडी, जितने भी जोक होते हैं वो तेरी लाइफ में रियलिटी क्यों बन जाते हैं? फेंकू चंद है ना ये। अच्छा, तो मैं फेंकू चंद हूँ। ठीक है बेटा, अब मेरे पास भी कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा।
इन्फॉर्मेशन? कैसी इन्फॉर्मेशन? वो लड़की, उसका नाम क्या है? रश्मि है। उसका फोन नंबर है मेरे पास। क्या बात कर रहा है? दे। मुझे पता था पैडी, तू इस नंबर को लेकर ना अमर को बहुत ब्लैकमेल करेगा। यू नो व्हाट? यू आर वन बिग डॉग। फेंकू चंद, वन बिग डॉग। और तुम लोगों को लगता है कि मैं वो नंबर तुम्हें दूंगा? नो वे। नहीं नहीं पैडी, तो मेरा दोस्त है ना, प्लीज नंबर दे दे। अरे हटा सावन की घटा। अमर, मुझे पता था ये नाटक करेगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है ना तो बर्तन को ही टेढ़ा करना पड़ता है। रियली? तुम लोग क्या करोगे? लिसन, डोंट गेट फिजिकल विद मी। एक मिनट। ये रहा नंबर और ये रहा मेरा मुंह। ले लो यार। कैसी रही? मिलिंद, फॉर्मूला नंबर 44। क्या है ना पैडी के तू यार मेरा दोस्त है। तूने पता नहीं मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूँ सब कुछ कर लिया। हाँ, तेरी मेरी जोड़ी तो यानी वो जय और वीरू वाली जोड़ी, हाँ? वो बसंती और धन्नो वाली जोड़ी, हाँ? तू और मैं जैसे लैला मजनू। क्या? मिल गया। This is not fair। ये फोन दे इसका। ले यार, ले। फोन दे। मेरा फोन है यार। फोन दे। ले। अरे बिल तो मैं ही देता हूँ ना। अच्छा नहीं क्या वैसे तुम लोगों ने? सॉरी यार। हेलो। हेलो। हाँ, मैं रश्मि से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन? अमर। अमर। अरे ये क्या हुआ अमर? कुछ नहीं। मधु, मधु, मधु। मैं यहाँ हूँ। अरे घर गया तो छोटू ने बताया कि तुम्हें कुछ काम है मुझसे। आज तुम्हारे इंटर्नशिप का पहला दिन है ना, तो सोचा कि तुम्हें बधाई दे दूं। थैंक यू। भद्रा ने तुम्हें बधाई दी? भद्रा? भद्रा तो गई। कहाँ? अपने घर। लेकिन वो तो तुमसे शादी करने वाली थी ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो मम्मी के कहने पर नाटक कर रही थी। अच्छा, वो ये नाटक जल्दी खत्म हो गया। मतलब कि पापा ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। लाओ 11.25 रुपए लाओ। कैसी मन्नत? भैया ने कहा था कि उसकी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। तो तुमने मन्नत मांगी कि उसे भगा दो? हाँ। क्यों? मैं तुम्हारे लिए मन्नत नहीं मांग सकती? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मांग सकती हो। ये लो 11.25 रुपए, और बहुत अच्छी मन्नत मांगी तुमने। अरे सुनो, ये प्रसाद और खानवी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। खानवी? हाँ। क्या बात है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैंने सोचा कि कोई गिफ्ट देने से अच्छा है कि जो तुम्हें पसंद है वो दूं। अरे मैंने तो देखा नहीं तुमने गुजराती साड़ी पहनी है। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। तुम्हारे लिए ही तो पहनी है। कुछ नहीं। अभी डब्बा में घर ले जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर खानवी एंड थैंक्स फॉर द मन्नत। बाय बाय। Come in. गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर अमर, come in, please come in, welcome. थैंक यू सर। आप तो आज से ज्वाइन करने वाले थे ना? जी जी। So you have come to join? Yes, sir. Oh, that's great, that's very good. तो मौत और जिंदगी की इस दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वैसे मैं राउंड्स में जा रहा हूँ, चलेंगे मेरे साथ? मेरे पेशेंट से मिलेंगे? श्योर सर, I'd love to. गुड। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा देव से। 8 साल का बच्चा है, बहुत ही प्यारा है, सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंसी। कैंसर? हाँ, इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान है। कम। सबसे मजे की बात यह है कि
डॉक्टर अमर, आप जिस प्रोफेशन में आए हो वहां अपने जज्बात पर काबू रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो पेशेंट्स को कैसे संभाल पाएंगे? You're right, sir. I'm sorry. तो चेयर अप, कम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, देव के बारे में। बड़ी अजीब बात है, देव की माँ उससे मिलने नहीं आती और ये हमेशा पूछता रहता है, मम्मी आ गई, मम्मी कहाँ है? हमने उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत सारी कोशिश की पर उनका कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। और आज तक देव को सुधारने की हमने जितनी कोशिशें की हैं सारी नाकामयाब रही। देखते हैं आगे क्या होता है। कम। ये है हमारा देव। अंकल, मम्मी आई? सर, if you don't mind, मैं बात करूं? Yeah, sure. Go ahead. हाय। कोई बात नहीं। तुम मम्मी को मिस कर रहे हो, मम्मी से मिलना चाहते हो, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे? जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूँगा। राइट। पता है, मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि अगर तुम आंखें बंद करके किसी को सच्चे दिल से याद करो तो वो इंसान तुम्हारे सामने होगा। अंकल, क्या सच में जैसे होता है? ऑफ कोर्स ऐसे होता है। अब देखो, मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और सच्चे दिल से उस इंसान को याद करूंगा जिसे मैं बहुत चाहता हूं, और वो इंसान मेरे सामने होगा। देखो। सिंपल। मैंने कहा था इट विल वर्क। बेटे तुम कोशिश करो, मैं अभी आया। ओके? गॉड, मेरी मम्मी को लाओ। अरे मधु, ये क्या पहन लिया तूने? आई गुजराती साड़ी है। क्यों, अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो लग रही, लेकिन आज अचानक ये साड़ी पहन ली? ये क्या? ये गुजराती साड़ी पहनकर कहाँ गई थी तुम? वो बाबा, कॉलेज में साड़ी डे फंक्शन है तो। संडे को? हाँ? आज संडे तेरा कॉलेज खुला होता है? और तू तो कॉरेस्पॉन्डेंस से एमए कर रही है ना? वो फंक्शन तो कल है, लेकिन यूनिवर्सिटी से लेटर आया था, इसलिए साड़ी कैसे पहनते हैं वो सीखने गई थी। लेटर क्या आया था? कि साड़ी पहनना सीख लो? और कहाँ गई थी तुम साड़ी सीखने के लिए? अंजू दीदी के पास। मैंने कितनी बार कहा है तुझे, वहां बार बार मत जाया कर। तू तो जानते है कोकिला बहन का स्वभाव, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है वो। तेरे बाबा ठीक ही कह रहे हैं मधु, उस घर से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। हाँ, एक बात और, रीत रिवाज और परंपरा हमारे यहां भी है। तुझे कुछ सीखना है तो उसमें से सीख। दूसरों के रीत रिवाज को पालने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? जी बाबा। हाँ। जय श्री कृष्ण बहन। देखो आज इधर बैठा है, हैं? खाना वाना नहीं बनाना है क्या? बहन क्या हुआ? ये तेरी आंख में आंसू क्यों? कुछ नहीं रजनी। कुछ नहीं? समझ गया मैं। अभी रजनीकांत क्या है, ये रजनी भाई तो पराया हो गया। ठीक है, मत बताओ भाई, मत बताओ। ऐसी बात नहीं है रजनी। ऐसी बात नहीं है। मैं
सच बोलो तो अमर को लेकर परेशान हूँ। बच्चे को लेकर? हाँ रजनी, क्या हुआ? वो भले ही बाहर से हंसता खेलता दिखाई दे, मगर मुझे पता है वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है और मुझसे उसका ये दुख नहीं देखा जाता। देखा भी नहीं जाना चाहिए, मेरे से भी नहीं देखा जाता। मामा कंस की सौगन बहन, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं उस लड़के को कभी माफ नहीं करता जिसकी वजह से मेरा भांजा दुखी, मेरी बहन की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू। कम। कैसे हो मुख्तार? अच्छा हूँ डॉक्टर साहब। गुड। इनसे मिलो, ये है डॉक्टर अमर। और अमर, ये है हमारे मुख्तार साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। पेट का दर्द कैसे है तुम्हारा? पेट के दर्द की फिक्र अब किसे है डॉक्टर साहब, जब कयामत का दिन करीब। हिम्मत से काम लो मुख्तार, हिम्मत से काम लो। ये सब बातें करना छोड़ दो और इनकी फिक्र करो। ठीक है, कम। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकता हूँ कि वो लड़की मुख्तार के साथ कौन है? चांद मुख्तार की मंगेतर है। मरने के कुछ ही दिनों बाद पता चला कि मुख्तार इस टर्मिनली इल, उसकी जान बच नहीं सकती। मुख्तार ने भी चांद को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ, पर चांद मुख्तार के अलावा किसी से शादी ही नहीं करना चाहती। आई थिंक शी इज राइट सर। अगर वो दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो फिर चांद मुख्तार को कैसे छोड़ सकती है? और यही तो वक्त है जब मुख्तार को चांद की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे ख्याल से चांद को मुख्तार के साथ ही रहना चाहिए सर। शी कैन नॉट लीव हर। आप केबिन में बैठिए, मैं अभी आया। जी। क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की बात कर रहा हूँ? नहीं है, जिंदगी ही तो नहीं है मेरे पास। मतलब ये कि मैं सिर्फ 6 महीनों की मेहमान। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ